हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए टॉप 50 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिले। तो देर ना करते हुए सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का टॉप 50 प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? ऑप्शन है 1922, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1907। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 ईस्वी में बनाया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? जिसका ऑप्शन है ए 1770, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1773। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में बने। तो 1773 ईस्वी में क्या हुआ था, कौन सा एक्ट लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? जिसका ऑप्शन है ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी जेम्स रेनेल, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, खाली जगह भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जिसका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता का पुराना नाम क्या है था? तो इसका ऑप्शन है कालीकाटा, कलकत्ता, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो कोलकाता का पुराना नाम क्या था? तो कालीकाटा, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल के नवाब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलाश के फूलों से क्या बनाया जाता है? पलाश के फूलों से, जिसका ऑप्शन है रंग, ऑप्शन बी गुलाल, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी सेंट। तो पलाश के फूलों से गुलाल बनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब कब अंग्रेजी राज में मिलाया गया? जिसका ऑप्शन है 1849, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1847,
1847, ऑप्शन डी 1854। तो पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 ईस्वी में मिलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब कौन बना अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद? जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुर्शिद कुली खां द्वितीय, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना वह बना कौन? तो सिराजुद्दौला। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला कब नवाब बना? जिसका ऑप्शन है ए 1755, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1779। तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब कब बना? तो 1756 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी? जिसका ऑप्शन है ए औरंगजेब ने, बी बाबर ने, ऑप्शन सी अकबर ने और डी बहादुर शाह जफर ने। तो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति जो है औरंगजेब ने प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना। कौन बना? अलीवर्दी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का असली नाम क्या है? प्लासी सी प्लास, डी कालीकटा। तो प्लासी का असली नाम जो है प्लासी है। प्लासी पलाका टालबसा दीर्घिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? मतलब अंग्रेजी सेनापति, अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है। 1857 में अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना? तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है बंगाल का शासक मिर्जाफर बना। मिर्जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जिसका ऑप्शन है ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1755। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो याद रखिएगा मुनरो। याद रखिएगा मुनरो, है ना। बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन बी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जिसका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड क्लाइव। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलय नीति किसने चलाई? विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी रानी चेन्नम्मा, सी हजरत महल, डी रजिया सुल्तान। तो कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध जो है रानी चेन्नम्मा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो आप लोग सभी जानते होंगे सिराज गोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया गया? तो 16 अगस्त 1946 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे जो था युवा सिपाही था। तो मंगल पांडे को हम किस रूप में जानते हैं? तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था कब? 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें एक युवा सिपाही था मंगल पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ? तो स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। चलिए इस आगे बढ़े। यदि आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी यूरोपीय जाति सर्वप्रथम व्यापार के लिए भारत आई? कौन सी यूरोपीय जाति? आप सभी जानते होंगे पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए, किस लिए? तो व्यापार के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले किस प्रांत पर कब्जा किया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है बंगाल प्रांत पर कब्जा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ, गोद लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको 1857 के विद्रोह का नेता चुना गया? किसको? तो दिल्ली के जो बादशाह थे लाल किले पे बहादुर शाह जफर को, है ना, विद्रोह का नेता चुना गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मई 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ, है ना। कब? तो 10 मई से स्टार्ट हुआ था, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। 1856 में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? भारी भरकम लगान, ये सही है। कर वसूली के लिए सख्त, ये भी सही है। कर्ज न लौटा पाना, इससे भी परेशान थे। उपरोक्त सभी, है ना, ये सभी से जो है किसान और जमींदार दोनों परेशान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया? तो 1786 ईस्वी में किया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी 1764 का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया। बहुत VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ। बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का मूल नाम आनंद पांडे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो भील जनजाति राजस्थान में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। कब? तो 1784 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ईस्वी में हुआ और सती प्रथा का अंत जो 1829 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1800 कब बना? 1856 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया या राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया या सैयद अहमद खां के द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु हत्या को अवैध कब घोषित किया गया? तो शिशु हत्या को अवैध जो है 1870 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा दहेज प्रथा अवैध घोषित किया गया? तो दहेज प्रथा जो है किस अधिनियम के द्वारा? तो 1861 के द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया। चलिए आगे का क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ? तो अगस्त 1943 में, है ना। किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने रॉलेट के विरोध में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को, है ना। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? कमेंट करके इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि की आंदोलन के दौरान त्याग दी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना। तो असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 में शुरुआत हुई थी। तो आज का यह टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए